हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने टाइम मेजरमेंट सीखा था कि टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए हमारे पास घड़ी होती है, डिजिटल क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक होती है। आज हम बात करेंगे मेजरिंग डिस्टेंस स्पीड की, कि स्पीड कैसे मेजर करते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्टेंस मेजर करना सीखा था। हमने टाइम अभी सीखा है पिछले इसमें वीडियो में, और डिस्टेंस जो था वो 11 चैप्टर में हमने सीखा है कि डिस्टेंस को कैसे मापते हैं। ठीक है, तो स्पीड को मापने के लिए आप एक एक्टिविटी है ये पढ़ सकते हैं। अदरवाइज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि हम बात करते हैं कि मेरे पापा कार चलाते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि वो स्पीड बता रहे हैं। स्पीड कैसे बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर वो कवर करते हैं 1 घंटे में। हर घंटे में वो 80 किलोमीटर चलते हैं। जैसे स्पीड शो कर रहे हैं तो ऐसे ही तो करते हैं ना। स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो किलोमीटर है ये डिस्टेंस है, और आवर है जो वो टाइम है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टाइम हमने अभी सीख लिया कि टाइम कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस भी हम सीख चुके हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो स्पीड बन जाएगी तब। ठीक है, जो एक्टिविटी दे रखी है ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो कि कोई कार है या कोई बाइसिकल है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, तो जितनी स्पीड से कार चल रही है और जितना उसने टाइम तक चली है, जितने टाइम तक चली है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे कोई कार चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 2 घंटे के लिए वो कार चली है। द कार रन फॉर 2 आवर्स, सो 20 इंटू 2 आवर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन दे रखी है। जैसे फाल्कन है वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, इतना तेज़ दौड़ सकता है फाल्कन। चीता 112, ब्लू फिश, रैबिट, स्क्वेल, ऐसे ये सारी चीज़ें दी हैं कि किलोमीटर पर आवर में इनकी स्पीड क्या है। अगर मीटर पर सेकेंड में इनकी स्पीड हमें बनानी हो बच्चे, तो हम 320 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि किलोमीटर के हम बना देंगे मीटर बनाने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 60 से। तो इससे क्या होगा, नीचे वाले टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, ऊपर वाले किलोमीटर को तो हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और नीचे जो 1 आवर था 1 आवर में बच्चे 60 मिनट, एंड हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए इससे हमने किया। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं तो आ गया 320 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36। अब अगर इसको और एक बार 2 पे काटें तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे ही ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 9 जा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9, तो ये मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। इसको आप और सिंपली कर सकते हैं इसको।
तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो आप याद रखिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपको दे रखी है, कोई भी वैल्यू जो दे रखी है उसको 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, फिर आपका किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे कि आपने बसेस में, कारों में ये वाले मीटर देखे होंगे, बाइक में देखे होंगे, तो इसे कहते हैं बच्चे स्पीडोमीटर। इसे क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। मतलब ये स्पीड बताता है कि कार 40 की स्पीड से चल रही है या 60 की। अभी ये सुई 0 पे है तो मतलब कार रुकी हुई है, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और ये वाला जो मीटर है बच्चे, जहाँ पे डिजिटली आपको दिखाई देता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसे कहते हैं ओडोमीटर। इसे कहते हैं ओडोमीटर। ये स्पीडोमीटर है और इसके अंदर जो ये डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, जो डिस्टेंस कवर करता है, बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसे ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पहेली ने बस में कहीं जा रही थी, उसने एक ऐसे टेबल बनाई। 8 बजे जब बस ने चलना शुरू किया तो ओडोमीटर में ये वाली रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर। तो अभी इनिशियली जो डिस्टेंस कवर किया है अभी तो 0 है, अभी तो चलना शुरू नहीं किया। 8:30 बजे वो उसके ओडोमीटर की रीडिंग ये थी, मतलब 20 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें से ये माइनस किया तो 20 किलोमीटर आया। 9 AM पे रीडिंग ये थी, इसमें से ये माइनस किया तो 40 किलोमीटर आया। सॉरी, इसमें से ये माइनस किया। 9:30 पे इसमें से ये माइनस किया तो 60 किलोमीटर। 10 AM पे इसमें से ये माइनस किया तो टोटल डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर का कवर कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो, 8 बजे चलना शुरू किया, 10 बजे तक 2 घंटे में वो बस 80 किलोमीटर चली। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2 आवर। 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी उस बस की। ठीक है, फिर अगर आपको इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो तो आप ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि ग्राफ से शो करते हैं। इस टाइप के ग्राफ को बच्चे बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जो आप क्रिकेट वगैरह के मैचेस में देखते होंगे, ये होता है बार ग्राफ। ठीक है, और एक दूसरे तरीके का भी होता है जिसे कहते हैं पाई चार्ट। ठीक है, ये आप अगर कभी टीवी पे इलेक्शंस का कुछ देख रहे हो तो ऐसा कुछ आपको चार्ट दिखाई देता है कि बीजेपी इतने परसेंटेज वोट लेके चल रही है, यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे कोई अदर पार्टीज़ हैं। तो ये इसे पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू 100 होती है। 100 में से पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं कि इसके हिस्से 75% है, इसके पास 24% है, ये 1% है। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं लाइन ग्राफ। तो जो ये टाइम डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें लाइन ग्राफ का यूज़ कर लेते हैं। लाइन ग्राफ के लिए हम एक पेज के ऊपर ऐसे बना लेंगे, XO X, YO Y डैश, ये ओरिजिन है, और पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 60। तो वेट दे रखा है, एज दे रखी है कुछ बच्चों की, या किसी एक बच्चे की एज दे रखी है कि उसकी जब वो 2 साल का था तब उसका वेट 10 kg था, जब वो 4 साल का था तो उसका वेट 10 kg से थोड़ा बढ़ गया, जब वो 12 साल का था तो उसका वेट 30 kg, जब वो 22 साल का है तो उसका वेट अबव 70 kg। देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे इनको चेक करते हैं। इसके ऊपर जाओ और यहाँ से यहाँ पे मैच करो तो आपको पता चल जाएगा 22 की एज में उसका 70 kg वेट था। ठीक है, तो ये होता है बच्चे लाइन ग्राफ। तो आज के लिए इतना ही है, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।